श्लोक नंबर 44 में करणानुयोग का लक्षण बताया जा रहा है और श्लोक नंबर 45 में चरणानुयोग, 4 अनुयोग में द्वादशांग जिनवाणी को विभाजित किया गया है। तो प्रथमानुयोग हमने समझ लिया है और आज हम श्री रत्नकरण्य श्रावकाचार्य ग्रंथ में आचार्य श्री समंतवत स्वामी जी के द्वारा बताया गया करणानुयोग और चरणानुयोग का लक्षण समझेंगे। तो सबसे पहले हम करणानुयोग श्लोक नंबर 44 में समझते हैं, दोहराएंगे। लोकालोक विभक्ते लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्ते चतुर्गति नांच युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च आदर्शमेव तथा मति आदर्शमेव तथा मति रवैति करुणानुयोगम च रवैति करुणानुयोगम च। अब देखो करणानुयोग किसे कहते हैं? प्रथमानुयोग की तरह मति माने मन रूप श्रुत ज्ञान, लोकालोक विभक्ति। करणानुयोग में वर्णन रहता है लोक और आलोक के विभाग का। करणानुयोग में क्या क्या वर्णन रहता है ये इसमें बताया जा रहा है। तो लोकालोक विभक्ति माने लोक और आलोक। लोक का मतलब 3 लोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। और 3 लोक के बाहर जितना क्षेत्र है वह सब आलोक कहलाता है। या ऐसे हम परिभाषा करें कि 6 द्रव्य जिसमें पाए जाते हैं वह लोक कहलाता है और जिसमें 6 द्रव्य नहीं पाए जाते हैं, अकेला एक आकाश द्रव्य पाया जाता है, वह आलोक कहलाता है। तो करणानुयोग में लोक और आलोक के विभाग लोकालोक विभक्ति और युग परिवृत्ति युगों के परिवर्तन, जो काल परिवर्तन होता है, ऐसा जो सूत्र तत्वार सूत्र जी में पढ़ा है। तो 6 काल रूप परिवर्तन या उत्सर्पणी और अवसर्पणी रूप जो परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन का, युगों के परिवर्तन का वर्णन इसमें रहता है। और चतुर्गति नाम माने 4 गतियों का स्वरूप। 4 जो गतियां हैं, नरक गति, त्रियंती गति, मनुष्य गति, देव गति, इन 4 गतियों का कैसा स्वरूप है ये वर्णन करणानुयोग में रहता है। तो ये 3 चीजों का वर्णन इसमें बता दिया, लोक और आलोक के विभाग का, युगों के परिवर्तन का और 4 गतियों का स्वरूप। आदर्शम इव माने दर्पण के समान दिखाने वाले। करणानुयोगम का, करणानुयोग को शास्त्र को भी जानता है। कौन जानता है? सम्यक ज्ञान। यहाँ सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। जो 4 अनुयोग हैं ये सम्यक ज्ञान के ही 4 रूप हैं और उस सम्यक ज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो वह सम्यक ज्ञान जो मन रूप श्रोतक ज्ञान है, वह लोकालोक के विभाग को, युगों के परिवर्तन को, 4 गतियों के स्वरूप को, आदर्शमिव माने दर्पण के समान दिखाने वाले करणानुयोग रूप शास्त्र को भी जानता है। इस तरह करणानुयोग में 3 चीजों का यहाँ विशेष रूप से व्याख्या की गई है। 3 चीजें करणानुयोग में होती हैं, माने जिन ग्रंथों में जिन चीजों का वर्णन हम पढ़ते हैं उन ग्रंथों को करणानुयोग के ग्रंथ कहना चाहिए। कौन कौन सी चीजों को? लोकालोक का विभाग, जिसमें माने ये लोक है, ये आलोक है, इस तरह से उसका पूरा वर्णन रहता है। अधोलोक में 7 नरक का वर्णन रहता है, निगोद का वर्णन रहता है और व्यंतर और भवनवासी देवों के निवास का वर्णन रहता है। ये सब अधोलोक की व्यवस्था है। मध्यलोक में मनुष्यों के और त्रियंतियों के निवास का पूरा वर्णन रहता है और मध्यलोक में असंख्यात द्वीप, समुद्र आदि का विस्तार से वर्णन रहता है। और मध्यलोक में थोड़ा सा ऊपर हम जाते हैं तो ज्योतिष लोक का वर्णन रहता है, ये भी मध्यलोक कहलाता है, जिसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे ये सब किस तरह से रहते हैं, गति करते हैं, कैसे दिन और रात होते हैं, समय परिवर्तन कैसे होता है,
इनकी ग्रहों की चाल वगैरह ये सब मध्य लोक में आ जाता है, तो लोक का ये हिस्सा है। और सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन और 40 योजन की चूड़ी का तक है, इतनी ऊंचाई तक ही मध्य लोक का वर्णन है। उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक का वर्णन होता है, तो ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्गों का वर्णन, उसके ऊपर 9 ग्रहवियक, उसके ऊपर 9 अनुदेश, और अनुदेश के ऊपर 5 अनुत्तर, और 5 अनुत्तर के ऊपर सिद्धशिला मोक्ष भूमि, अष्टम प्रागभार, जो ईसत प्रागभार भूमि है, अष्टम भू, उसका वर्णन। तो ये सब क्या है, ये लोक है। फिर ये तीनों लोक है, ये 3 बात वलय से घिरे हुए हैं, तो उन बात वलयों का वर्णन। फिर वो 3 बात वलय के बाद में आलोक शुरू हो जाता है, आलोक का आकाश है। तो इस तरह से लोक और आलोक का जो वर्णन है संपूर्ण, वो करणान योग के ग्रंथों में पाया जाता है। फिर योग परिवृत्ति माने युगों के परिवर्तन का, अभी जैसे वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है, और अवसर्पणी काल में आयु, बल, बुद्धि वगैरह का क्रमशः ह्रास होता जाता है, माने कमी आती जाती है। शरीर की लंबाई पहले अधिक होती थी, अब कम होती है, आगे और कम हो जाएगी। आयु पहले अधिक होती थी मनुष्यों की, त्रियंचों की, अब कम हो गई है, आगे और कम होती जाएगी। तो ये अवसर्पणी काल, बुद्धि पहले ज्यादा होती थी, शरीर में बल पहले अधिक होता था, अब कम होता जा रहा है, आगे और कम होता जाएगा। ये अवसर्पणी काल कहलाता है। इसमें ह्रास होता है, कमी आती जाती है, और ये अवसर्पणी काल समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद उत्सर्पणी काल शुरू हो जाएगा। तो उत्सर्पणी काल में शरीर, बल, बुद्धि, आयु वगैरह ये सब बढ़ते जाते हैं क्रमशः। तो फिर अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी, फिर उत्सर्पणी समाप्त होगा तो फिर से अवसर्पणी शुरू हो जाएगा। और प्रत्येक अवसर्पणी में और प्रत्येक उत्सर्पणी में 6 काल बदलते हैं, जिनके नाम है सुषमा, सुषमा, फिर सुषमा, ऐसे जिनको हम पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा, 5वां, 6वां ऐसे भी जानते हैं। अभी अवसर्पणी का 5वां काल चल रहा है, इसका नाम है दुखमा, और इसके बाद 6वां काल आएगा, उसका नाम रहेगा दुखमा, दुखमा या अति दुखमा उसको कहें। तो ये 5वां काल 21,000 वर्ष का है, और 6वां काल भी 21,000 वर्ष का रहेगा। इसके बाद अवसर्पणी पूरा हो जाएगा, फिर सृष्टि का विनाश होगा, जिसे महाप्रलय बोलते हैं। और वो महाप्रलय के बाद फिर से नवीन सृष्टि प्रारंभ होगी, तो उत्सर्पणी शुरू हो जाएगा। तो ये अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, और इसी तरह उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी मिला के समय होता है, जिसे एक कल्प काल कहते हैं। एक कल्प काल में एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी, इस तरह से 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। तो ऐसे कल्प काल एक के बाद एक निरंतर होते रहते हैं, और सृष्टि का परिवर्तन होता रहता है। तो ये सारे युगों के परिवर्तन का जो वर्णन है, ये करणान योग में पाया जाता है। और चारों गतियों का जो स्वरूप है, नरक गति का स्वरूप कैसा है, नारकी जीवों का वर्णन, वहाँ कैसे जन्म होता है, किस प्रकार से वहाँ के शरीर होते हैं, कैसे वहाँ दुख होते हैं, कैसे वहाँ निवास उनके होते हैं, कैसे दिल होते हैं नरकों में, ये सारा वर्णन तत्व सूत्र में आप लोगों ने पढ़ा है। तो वो सारा वर्णन नरक गति का। इसी तरह त्रियंश गति का, त्रियंश गति में एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ उनका निवास है, कैसे उनके शरीर होते हैं, किस प्रकार उनके जन्म होते हैं, सम्मूर्छन जन्म होता है, गर्भ जन्म होता है। तो ये सारे जो वर्णन है। इसी तरह से मनुष्य गति के जीवों का, मनुष्य गति का किस तरह का स्वरूप है, इसी तरह देव गति का, देव कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे उनका जन्म होता है, कैसे उनकी उपासया होती है, कैसी उनकी आयु वगैरह होती है, उनके निवास। तो ये संपूर्ण वर्णन जो होता है, ये करणान योग में पाया जाता है। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं श्लोक को। लोकालोक विभक्ति युग परिवृत्ते चतुर्गति नांचा आदर्श न्यो तथा मति वैति करणानुयोगंचा। इस तरह करणानुयोग का वर्णन किया गया,
और अब आगे 43 नंबर श्लोक में चरणानुयोग का लक्षण बताया जा रहा है। दोहराएंगे। ग्रह मेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक् ज्ञानं विजानाति। जानाति। अब देखो चरणानुयोग में क्या बता रहे हैं? सम्यक ज्ञानम, माने जो सम्यक ज्ञान है, द्रव्य भाव रूप सम्यक ज्ञान है, यह है ग्रह मेध्य नगाराणाम। चरणानुयोग में क्या वर्णन रहता है? ग्रह मेध्य नगाराणाम, माने गृहस्थ और मुनियों, गृहस्थ और अनगार माने मुनि होता है, तो गृहस्थों का और मुनियों का चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा, चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा। चारित्र का जो पालन करते हैं तो वो चारित्र की उत्पत्ति कैसे होती है, चारित्र की वृद्धि कैसे होती है, चारित्र की रक्षा कैसी होती है, इनके कारणभूत चरणानुयोग संयम, माने चरणानुयोग है शास्त्र को विजानाति, माने जानता है, जान गृहस्थों के और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा के कारणभूत चरणानुयोग शास्त्र को जानता है। सम्यक ज्ञान चरणानुयोग शास्त्र को जानता है। तो चरणानुयोग शास्त्र में क्या क्या है? गृहस्थों के और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा, माने जो चारित्र का पालन करते हैं, जैसे गृहस्थ पालन करते हैं एक देश चारित्र का, 5 पापों का एक देश त्याग करना, उसके गृहस्थों का चारित्र कहते हैं, जिसे अणुव्रत कहते हैं। तो अणुव्रत गृहस्थों का चारित्र है और उन्हीं 5 पापों का संपूर्ण त्याग करना ये मुनियों का चारित्र कहलाता है, जिसे महाव्रत कहते हैं। उसी के साथ में अन्य भी गुण रहते हैं। तो गृहस्थों का चारित्र कैसे होता है, माने उत्पत्ति, तो उत्पत्ति कैसे होती है? पापों का त्याग करने से चारित्र होता है। और उसकी वृद्धि कैसे होती है और उसकी रक्षा कैसे होती है, ये सारा वर्णन रहता है चरणानुयोग के शास्त्रों में। तो वह सम्यक ज्ञान गृहस्थों के और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा को चरणानुयोग शास्त्र के द्वारा जानता है। इस प्रकार से चरणानुयोग का वर्णन किया गया है। एक बार दोहरा लेते हैं श्लोक। ग्रह मेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। अब आप अपने प्रश्न और जिज्ञासाओं को पूछ सकते हैं।